शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हरे कृष्ण। भगवद गीता के छठे अध्याय के 25वें श्लोक पर हम पहुंच चुके हैं और इस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं ब्रीफ में पिछले श्लोक में बता दूं कि भगवान डिस्कस कर रहे थे कि सनिश्चयेन योक्तव्यो, कहने का अर्थ ये है कि भगवान बता रहे थे कि संकल्प के साथ समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ो, बस उस कोई घबराओ नहीं। आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि निकल तो पड़ो लेकिन धीरे धीरे चलो, ज़्यादा तेज भी मत चलो, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज चलोगे तो फिर खरगोश बन जाओगे। क्योंकि जैसे खरगोश और टॉर्टोइस की जो कहानी हम सुनते थे बचपन में अपनी स्कूल बुक्स में, उसमें जो खरगोश था वो तो बहुत स्पीड पे आगे भाग जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। और क्योंकि खरगोश बहुत स्पीड पे आगे जा रहा होता है इसलिए उसको इतना और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अब तो आराम से रेस्ट भी कर सकता हूँ रास्ते में। टॉर्टोइस को तो बहुत दिन लग जाएंगे आने में, लेकिन फिर क्या हुआ, उसको एक लंबी नींद आ गई और टॉर्टोइस आगे निकल गया। तो उसी तरह से अगर हम ज़्यादा ही अगर अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, ज़्यादा ही अगर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तरह बड़े बड़े काम करने शुरू कर देंगे या हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख नाम जप करना शुरू कर देंगे, अगर इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ा ली तो समझो पहुंचना आगे क्या पीछे ही चले जाएंगे, उल्टा माया उठा के पीछे फेंक देगी। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि स्पीड कम रखो। शनैः शनैर उपरमेत्, कि शनै 2 बार शनै शनै के बोला है। एक बार शनै का अर्थ भगवान जो कह रहे हैं उसका एक बार अर्थ है कि धीरे धीरे, और दूसरी बार जो शनै बोला उसका अर्थ श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक एक करके क्रम से। दूसरी बार शनै का अर्थ है कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे भी चलो और स्टेप बाय स्टेप भी चलो। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक कोट कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी का, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया। आदौ पहले इनिशियल कॉन्टैक्ट डिवोटीज जो होता है शुरू में, उससे फिर आदौ श्रद्धा, उससे श्रद्धा डेवलप होती है, फिर उससे साधु संग मिलता है, और फिर साधु संग के बाद फिर भजन क्रिया शुरू होती है, और भजन क्रिया के बाद फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर उसके बाद निष्ठा, फिर उसके बाद रुचि, फिर उसके बाद आसक्ति, फिर उसके बाद भाव, फिर उसके बाद प्रेमावस्था। तो ये स्टेप्स जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताए हैं, भगवान वही कह रहे हैं कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा बताए हुए पद चिन्हों का अनुसरण करो और धीरे धीरे चलो। ज़्यादा स्पीड पे भागोगे तो बहुत बुरी तरह से गिरोगे। उपरमेत, उपरमेत का अर्थ है कि भागो मत, आराम से चलो, आराम से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे कैसे करें कि भागे भी ना और आराम से भी चलें और भगवान के पास पहुँच जाएंगे। तो कैसे करें, तो भगवान कह रहे हैं बुद्धया धृति गृहीतया, कि बुद्धि के द्वारा। कैसी बुद्धि के द्वारा? बाय स्क्रिप्चुरल इंटेलिजेंस, शास्त्रीय बुद्धि के द्वारा इन स्टेप्स को समझो और इन स्टेप्स को समझते हुए फिर तुम आगे बढ़ो, लेकिन घबराओ नहीं। धृति गृहीतया, धैर्य को धारण करके चलो। गृहीतया का अर्थ होता है धारण करना, धृति मतलब धैर्य होता है, और प्लस श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं धृति गृहीतया विश्वास पूर्वक, विश्वास रख के, कन्विक्शन, इंग्लिश में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कन्विक्शन रखते हुए चलो आगे। कन्विक्शन मतलब विश्वास ही हो गया। तो विश्वास रखते हुए आगे चलो, डाउट मत करो प्रोसेस पे कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अभी हुआ ही कितना टाइम है भक्ति करते हुए? 20 साल ही तो हुए हैं, अभी 30 साल हुए हैं, या 5 साल हुए हैं, या 40 साल हुए हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों से भक्ति नहीं की। 5, 10, 20 साल में हम रिजल्ट चाहेंगे तो फिर ये कहाँ की इंसानियत है? क्या भगवान को चूसना चाहते हैं क्या हम 10-20 साल में ही? करोड़ों जन्मों से तो हमने संसार को चूसा, अब भक्ति में आगे 10-20 साल में भगवान को चूसना चाहते हैं। ये कोई भक्ति थोड़ी ना है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे चलो, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करके उनकी शिक्षाओं को फॉलो करो, ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, और इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि आत्मसंस्थम अर्थात कि तब तुम्हारा मन समाधि में लग जाएगा। आत्मसंस्थम, आत्मसंस्थम मतलब समाधि में लग जाएगा, या दूसरे शब्दों में तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा पूर्ण रूप से।
मनः कृत्वा, मन जो है लग जाएगा भगवान में। न किंचिदपि चिंतित, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो कि कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, कैसे होगा, या रोटी कपड़ा मकान की भी चिंता मत करो, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति करो सही से, सब कुछ भगवान अरेंज करेंगे। भगवान एक हाथी को भी तो खाने को देते हैं, एक चींटी को भी देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते ही थे अपने हिंदी लेक्चर्स में, एक हाथी को भी भगवान जंगल में खाने को देते हैं, या हमें नहीं देंगे? भगवान सबको खाने को देते हैं। विश्वास होना चाहिए। जहाँ विश्वास खत्म हुआ नहीं, वहाँ समझो रोटी कपड़ा मकान भी खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल बाइबल में एक स्टोरी आती है कि एक सेंट था, एक सेंट डेजर्ट में रहता था, रेगिस्तान में, और वो डेली उसको कहीं ना कहीं से अपने आप, वो भगवान का भजन करता था और डेली उसको अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने को आ जाया करता था। लेकिन उसको फिर फ्यूचर का डर लग गया कि अगर फ्यूचर में आना बंद हो गया तो कैसे चलेगा, इसलिए उसने अपना कोई छोटा सा काम धंधा खोल दिया। और जैसे उसने काम धंधा खोला नहीं कि उसको खाना आना बंद हो गया जो डेली आता था। तो खाना आना बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसका विश्वास हिल गया था भगवान के लिए। जब भगवान पे विश्वास ही उसका डगमगा गया तो फिर भगवान भी क्यों भेजें? जब तक पूर्ण विश्वास है तब तक भगवान रक्षा कर रहे थे। जैसे विश्वास हिलाने की, भगवान ने फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी तो प्रहलाद महाराज को पूर्ण विश्वास था, तभी तो वो आग में बैठे और जले नहीं। उनको पता था भगवान है, मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि शायद अगर भगवान ने रक्षा नहीं की तो, बस क्योंकि ये डाउट है हमारे अंदर, इसलिए भगवान फिर रक्षा नहीं करते हमारी। पूर्ण विश्वास अभी डेवलप नहीं हुआ, प्रेमावस्था प्राप्त नहीं हुई। प्रेमा भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जाते। जब प्रेमा भक्ति डेवलप हो जाएगी, जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, लव ऑफ गॉड एट जब हम प्राप्त कर लेंगे, तब फिर सारे डाउट्स छिद्यंते सर्व संशय, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। तब फिर समाधि स्वतः लग जाएगी। लेकिन धीरे धीरे शनैः शनैः उपरमेत्, धीरे धीरे हमें चलना है। ये भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की